नमस्कार, जय हिंद। एमपी टीचर किड 99 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसको आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इस आदेश में। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, दिनांक 18/12/2024 का है ये आदेश। प्रत में है, देखिएगा, कलेक्टर समस्त जिला मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद है जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिला मध्य प्रदेश। और थर्ड में है विकासखंड स्रोत समन्वयक समस्त जन शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका विषय है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सत्र 2025-26 हेतु कक्षा 8 तक के अशासकीय स्कूलों की नवीन मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन की प्रक्रिया एवं समय सारणी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार समस्त शासकीय शालाओं द्वारा मान्यता प्राप्त होने के उपरांत ही स्कूल संचालन किया जा सकता है। इस हेतु अधिनियम की मंशा के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 11 कोष्टक में है संशोधित नियम दिनांक 6/1/2023 के अनुसार मान्यता हेतु प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में मोबाइल ऐप के माध्यम से मान्यता हेतु ऑनलाइन आवेदन करते हुए सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। इस हेतु अशासकीय संस्थाओं शालाओं के संचालक द्वारा स्वयं RTMP मोबाइल ऐप का उपयोग करते हुए मान्यता नवीनीकरण नवीन मान्यता हेतु आवेदन किए जाने की प्रक्रिया है। आवेदन करने के लिए अशासकीय शाला भवन आवश्यक प्रशिक्षित शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की जियो टैग फोटो अपलोड करने के साथ ही RTE के मान एवं मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य है। अशासकीय शाला या स्कूल के संचालक द्वारा स्कूल की मान्यता हेतु आवेदन करते समय जानकारी ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण सजगता के साथ संपन्न किया जाए। जिलों में संचालित कक्षा 8 तक के समस्त प्राइवेट स्कूलों के नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण आवेदन के लिए सत्र 2025-26 में जारी की जाने वाली मान्यता हेतु निम्नानुसार निर्देश एवं सारणी यहाँ पे दी हुई है। देखिएगा, कार्यवाही अशासकीय स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता नवीनीकरण हेतु RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा कर ऑनलाइन आवेदन करना 23 दिसंबर 2024 से 23 जनवरी 2025 तक। विकास खंड स्रोत समन्वयक द्वारा यानी कि BRC द्वारा स्कूल का भौतिक सत्यापन का निरीक्षण रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करना। अशासकीय स्कूलों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिवस के अंदर। ठीक, देखिएगा आगे। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन के प्रकरणों का निराकरण अंतिम तिथि 23 फरवरी 2025। BRC द्वारा स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन अग्रेसित करने की 10 कार्य दिवस के अंदर। कलेक्टर के समक्ष अपील करना। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा मान्यता आवेदन निरस्ती दिनांक से 30 दिवस तक संबंधित अशासकीय स्कूलों द्वारा। नेक्स्ट है कलेक्टर द्वारा अपीली आवेदनों का निराकरण। स्कूल के अपीली आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस तक आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र को वित्तीय अपील। कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय के 30 दिवस तक। यहाँ पे नोट में कुछ दिया हुआ है, आइए देखते हैं। उक्त समय सारणी द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय अपील तक की समस्त कार्यवाही नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्ण की जाना है। यहाँ पे अशासकीय स्कूल की मान्यता हेतु मुख्य बिंदु दिए हुए हैं, जिसको भी पढ़ लेते हैं। यदि कोई संस्था सत्र 25-26 से नवीन स्कूल नवीनीकरण संचालित करना चाहता है तो संबंधित संस्था द्वारा RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। सेकेंड है, स्कूल का संचालन पंजीकृत सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा ही किया जाना अनिवार्य है। थर्ड में है, राज्य सरकार CBSE ICSE IGCSE IB के पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यता हेतु प्रत्येक कक्षा में अनुसरित पाठ्यक्रम और पाठचर्या के बारे में चाहिए गई जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। जिन मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की मान्यता अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है
उनके द्वारा भी उपरोक्त समय सारणी अनुसार मान्यता नवीनीकरण हेतु वर्णित प्रक्रिया अनुसार RTMP मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इसके लिए www.rteportal.mp.gov.in में अपने यूजर पासवर्ड से लॉगिन कर OTP दर्ज कर मान्यता को अनलॉक करना होगा। इसके पश्चात RTMP मोबाइल ऐप के माध्यम से मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जा सकेगा। फिर आगे देखिएगा 5th में ध्यान रखा जाए कि स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु मान्यता अनलॉक करते ही पूर्व की मान्यता समाप्त हो जाएगी एवं पुनः इसी ID के माध्यम से नवीनीकरण आवेदन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो जाएगा। अतः मान्यता अनलॉक करने के बाद नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन करना अनिवार्य है। यदि कोई स्कूल जिसकी मान्यता 2026 या 2027 तक है तथा वह स्कूल कक्षा की वृद्धि करना चाहता है, अर्थात यदि कोई स्कूल 5वीं तक है परंतु उसे 8वीं तक करना चाहता है या स्कूल का पता परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे स्कूल द्वारा भी मान्यता हेतु आवेदन उक्त वर्णित प्रक्रिया अनुसार किया जा सकता है। कक्षा वृद्धि करने हेतु अथवा पता परिवर्तन हेतु मान्यता अनलॉक करना होगी एवं नवीनीकरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही मान्यता आवेदन कर मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। सत्र 24-25 यानी कि 2024-2025 में जिन शालाओं की नवीनीकरण मान्यता किसी कारण से नवीनीकृत नहीं हो सकी थी, ऐसे स्कूल को सत्र 2025-26 में नवीनीकरण निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विशेष शुल्क राशि ₹10,000 मात्र ऑनलाइन जमा करते हुए मान्यता नवीनीकरण की तरह आवेदन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है देखिएगा नवीन मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान RTE पोर्टल पर पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा किया जाना अनिवार्य है। नेक्स्ट, कोई संस्था नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण एवं विद्यालय में कक्षा उन्नयन हेतु आवेदन करती है तो यह सुनिश्चित करें कि मान्यता प्राप्त होने के पश्चात ही उनके स्कूल में नवीन छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, अर्थात जब तक मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक नवीन छात्रों का प्रवेश नहीं किया जाए। संयुक्त संचालन हेतु आवश्यक मानक आवश्यक अधोसंरचना, यहाँ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जिसको देख लेते हैं। स्कूल का भवन सुरक्षा मानकों का पालन करता हो, अर्थात सुरक्षा की दृष्टि से पूर्णतः सुरक्षित हो। स्कूल संचालन हेतु आवश्यक कक्षा कार्यालय कक्ष तथा प्रधानाध्यापक कक्ष होना अनिवार्य है। नेक्स्ट, यदि स्कूल में भोजन प्रदान किया जाता है तो स्वच्छ भोजनालय सह भंडार कक्ष उपलब्ध होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्कूल का स्वयं का भवन होने की स्थिति में भवन भूमि के दस्तावेज होना अनिवार्य है। किराए के भवन में स्कूल संचालित होने की स्थिति में 3 वर्ष हेतु किराएदारी का रजिस्ट्रीकृत अभिलेख होना अनिवार्य है। 6 नंबर है स्कूल हेतु खेल मैदान की उपलब्धता होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे स्कूल में उपलब्ध अन्य आवश्यक सुविधाएं से संबंधित कुछ बिंदु दिए हुए हैं जिसको देख लेते हैं। स्कूल में सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहित होना अनिवार्य है। स्कूल में पर्याप्त पाठन सामग्री उपलब्ध होना अनिवार्य है। खेल कूद एवं खेल उपकरण प्रत्येक कक्षा की अपेक्षा अनुसार उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में पुस्तकालय होना अनिवार्य है। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों से भिन्न प्रति छात्र कम से कम 2 पुस्तकें होना अनिवार्य है। स्कूल में पत्रिकाएं समाचार पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होना अनिवार्य है। भारतीय पश्चिमी प्रशासन उपलब्ध होना अनिवार्य है। स्कूल में बालकों प्रसाधन प्रति 50 छात्र होना अनिवार्य है। स्कूल में बालिकाओं हेतु प्रसाधन प्रति 50 छात्रा होना अनिवार्य है। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रयुक्त प्रसाधन अनिवार्य है। स्कूल में क्रियाशील स्थिति में अग्नि सुरक्षा उपकरण प्रतिकल न्यूनतम 1 उपलब्धता अनिवार्य है। प्रत्येक छात्र के लिए बैठने तथा अध्ययन के लिए समुचित फर्नीचर अनिवार्य है। अब यहाँ शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक से संबंधित कुछ बिंदु ये हैं जिसको देख लेते हैं। स्कूल में छात्र संख्या मान से विषयवार एवं कक्षावार प्रशिक्षित शिक्षक होना अनिवार्य है। स्कूल में पूर्णकालिक प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। समस्त शिक्षकों का जियो टैग फोटो लेकर उनका आधार सत्यापन KYC करना अनिवार्य है। एक शिक्षक का एक से अधिक स्कूल में पंजीयन कर आधार सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।
स्कूल द्वारा आगामी 3 वर्ष मान्यता तक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार आवश्यक शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था बनाई रखी जाना अनिवार्य है। यहाँ पे मान्यता अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों हेतु निर्धारित शुल्क से संबंधित कुछ बिंदु दिए हुए हैं, जिसको देख लेते हैं। नवीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 5,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 7,500 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 10,000 रुपये निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया अनुसार जमा करना होगा। नेक्स्ट है मान्यता नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला हेतु राशि 2,000 रुपये, माध्यमिक शाला हेतु राशि 3,000 रुपये तथा प्राथमिक सह माध्यमिक शाला हेतु राशि 4,000 रुपये प्रतिवर्ष के मान से मान्यता अवधि हेतु एक मुश्त जमा किया जाना होगा। 3rd नंबर देखिएगा, प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी। इस हेतु शुल्क राशि 5,000 रुपये जमा किया जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना होगा। विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसाइटी ट्रस्ट के असफल रहने पर विलम्ब शुल्क के रूप में 5,000 रुपये की राशि अतिरिक्त जमा करने पर निर्धारित तिथि से आगामी विलम्ब शुल्क तिथि तक आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। नवीनीकरण के समय स्कूल का पता परिवर्तन हेतु रुपये 5,000 शुल्क देय होगा। स्कूल का पता परिवर्तन केवल ग्राम, जोन अथवा वार्ड के अंदर ही मान्य होगा। यहाँ सुरक्षा निक्षेप कुछ बिंदु हैं। नवीन मान्यता नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा 3 वर्ष की कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी, जिसके लिए आवेदन किया गया है। इस सारणी में वर्णित अनुसार निम्नलिखित रीति में एक मुश्त राशि जमा करने के उपरांत पोर्टल पर उसका विवरण दर्ज किया जाएगा। छात्रों की संख्या है 250 तक। प्राथमिक विद्यालय में 20,000 रुपये, माध्यमिक विद्यालय में 25,000 रुपये, प्राथमिक विद्यालय प्लस माध्यमिक विद्यालय में 30,000 रुपये। यदि छात्रों की संख्या 250 से अधिक है तो प्राथमिक विद्यालय में 30,000 रुपये, माध्यमिक विद्यालय में 35,000 रुपये और प्राथमिक विद्यालय प्लस माध्यमिक विद्यालय है तो 40,000 रुपये। इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में शाला की समिति सचिव तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। एक शाला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि फिक्स डिपॉजिट का उपयोग निर्धारित शाला हेतु ही किया जा सकेगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फिर नेक्स्ट है, संस्था द्वारा शाला की मान्यता अभ्यार्पित करने अथवा मान्यता की समय सीमा समाप्त होने के उपरांत मान्यता नवीनीकरण की हेतु आवेदन न करने की स्थिति में स्कूल के लिखित अनुरोध पर सुरक्षा राशि से सोधियों की कटौती करने के पश्चात यदि कोई हो जिला परियोजना समन्वयक द्वारा राशि वापस कर दी जाएगी। सुरक्षा निक्षेप हेतु जमा की गई राशि जिला परियोजना समन्वयक की सहमति के बिना आहरित नहीं की जा सकेगी। अशासकीय स्कूल द्वारा मान्यता आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। फर्स्ट पॉइंट है, देखिएगा, स्कूल संचालक द्वारा स्वयं अपने मोबाइल ऐप पर गूगल प्ले स्टोर से RTMP ऐप डाउनलोड कर मोबाइल में इंस्टॉल किया जाए। स्कूल के पासवर्ड का दुरुपयोग ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्कूल संचालक की जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल का पासवर्ड अन्य किसी को प्रदान नहीं करें। यदि अन्य किसी को पासवर्ड प्रदान किया जाता है तो उसके दुरुपयोग होने की संभावना है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्कूल संचालक की होगी। नेक्स्ट है, मान्यता नवीनीकरण की स्थिति में स्कूल को जिस ID के माध्यम से पूर्व में मान्यता प्राप्त हुई है उसी ID के माध्यम से मान्यता अनलॉक करते हुए मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पूर्व से संचालित स्कूल मान्यता नवीनीकरण हेतु ही आवेदन करें, उनके द्वारा नवीन मान्यता हेतु आवेदन नहीं किया जाए। यदि कोई प्राइवेट स्कूल दूरस्थ गांव में स्थापित है जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में जहां मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध है वहां लॉगिन करके मोबाइल ऐप से मास्टर डाटा डाउनलोड किया जाए। इसके पश्चात आवश्यक जानकारी दर्ज करें। इसके पश्चात जहां नेटवर्क उपलब्ध हो वहां जाकर आवेदन को लॉक कर फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट है, मान्यता हेतु आवेदन करते समय मोबाइल ऐप के माध्यम से चाही गई पूर्ण जानकारी अंकित की जाए। इसके माध्यम से दर्ज की गई जानकारी RTE portal.mp.gov.in पर अशासकीय स्कूल के लॉगिन पर
प्रदर्शित होगा। स्कूल की जिम्मेदारी है कि जानकारी लॉक करने के पूर्व सावधानी से चेक कर लें। यदि किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे सुधार किया जा सकता है। जानकारी लॉक किए जाने के बाद इसमें किसी भी स्तर से कोई संशोधन संभव नहीं होगा। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित अशासकीय स्कूल का होगा। नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर है आवेदन लॉक करने के पश्चात अशासकीय स्कूल द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। इसके पश्चात आवेदन को विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक यानी कि BRCC को आवेदन अग्रेसित किया जाए। निर्धारित शुल्क जमा नहीं करने पर आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। स्कूल द्वारा अग्रेसित किए गए आवेदन का प्रिंट आउट तथा उसमें अंकित जानकारी से संबंधित दस्तावेज एवं आवश्यक फोटोग्राफ अपने पास रखा जाए। स्कूल को किसी भी प्रकार का प्रिंट दस्तावेज विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक यानी कि BRCC कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। RTE-MP मोबाइल ऐप से आवेदन करने के पश्चात लॉग आउट अवश्य करें। आवेदन का प्रिंट आउट एवं आवेदन अनुसार संलग्न दस्तावेजों की 2 प्रतियां अपलोड किए गए फोटोग्राफ को विकासखंड स्रोत समन्वयक यानी कि BRCC द्वारा भौतिक निरीक्षण के दौरान स्कूल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन दर्ज की गई है केवल वही जानकारी मान्यता प्रदान करने के दौरान निरीक्षण हेतु मान्य होगी। 9th में है देखिएगा निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करने की जिम्मेदारी संबंधित अशासकीय स्कूल की होगी। अब यहाँ पे देखिएगा विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC द्वारा स्कूल के भौतिक निरीक्षण की कार्यवाही प्राप्त मान्यता आवेदन के क्रम से की जाए। स्कूल द्वारा दर्ज आवेदन में फोटोग्राफ एवं निर्धारित शुल्क जमा सहित विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। उस जानकारी का प्रिंट निकालकर विकासखंड केंद्र स्रोत समन्वयक BRCC संबंधित स्कूल में निरीक्षण हेतु जाएंगे एवं स्कूल द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन के आधार पर निरीक्षण करेंगे। 3rd है स्कूल द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन एवं अपलोड दस्तावेजों की 2 प्रतियां स्कूल द्वारा विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC को निरीक्षण के समय ही उपलब्ध कराई जाएगी। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC निरीक्षण के लिए स्कूल आवेदन का प्रिंट आउट स्वयं लेकर जाएं। मान्यता निरीक्षण के समय स्कूल द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त शिक्षक संस्था में उपलब्ध होना अनिवार्य है। आवेदन करते समय स्कूल द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन प्रदान की गई है केवल वही जानकारी मान्यता आवेदन निरीक्षण हेतु मान्य होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी या प्रपत्र विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC द्वारा संलग्न नहीं किया जा सकेगा। विकासखंड स्रोत समन्वयक BRCC की जिम्मेदारी है कि मान्यता हेतु स्कूल द्वारा निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा किया गया हो इसका मिलान कर लें। स्कूल द्वारा आवेदन में दर्ज जानकारी के निरीक्षण में वास्तविक जानकारी से पुष्टि होने एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मान एवं मानकों की पूर्ति होने पर ही विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC द्वारा मान्यता की अनुशंसा की जाए अथवा नहीं। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक की जिम्मेदारी है कि निर्धारित समयावधि में आवेदन का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेसित करें। विकासखंड स्रोत समन्वयक BRCC द्वारा की गई अनुशंसा गलत पाए जाने की स्थिति में विकासखंड स्रोत समन्वयक पर भर्ती नियम में उल्लेखित अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है देखिएगा विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक निरीक्षण के उपरांत अपने यूजर ID का उपयोग कर RTE-MP ऐप के माध्यम से निरीक्षण रिपोर्ट तत्काल जिला परियोजना समन्वयक को प्रेषित करेंगे। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC द्वारा स्कूल का आवेदन तथा निरीक्षण टिप अभिलेख के रूप में अपने कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में संधारित करेंगे। अब यहाँ पे जिला परियोजना समन्वयक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के कुछ बिंदु हैं जिसे देख लेते हैं। मान्यता आवेदनों का निराकरण जिला परियोजना समन्वयक द्वारा आवेदन प्राप्त दिनांक के क्रम से किया जाए। विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC के प्रतिवेदन से असहमत होने की स्थिति में जिला परियोजना समन्वयक द्वारा स्वयं स्कूल का निरीक्षण कर निर्णय लिया जाए। स्कूल के आवेदन तथा विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक BRCC के निरीक्षण उपरांत वास्तविक निरीक्षण रिपोर्ट के आधार अथवा जिला परियोजना समन्वयक के निरीक्षण उपरांत संतुष्टि
कारक समाधान हो जाने पर अशासकीय स्कूल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 19 एवं 25 के अधीन विहित संनियम एवं मानकों की पूर्ति करता है। मध्य प्रदेश राज्य पत्र दिनांक 6 जनवरी 2023 में विहित मान्यता की शर्तों के अधीन रहते हुए मान्यता प्रमाण पत्र स्वयं अपने डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए मान्यता जारी करेगा। जिला परियोजना समन्वयक मान्यता प्रमाण पत्र जारी करने के उपरांत इसकी कार्यालयीन प्रति तथा संपूर्ण अभिलेख मान्यता आवेदन सहपत्रों सहित स्कूल के फोटोग्राफ, निर्धारित जमा शुल्क की प्रति, विकास खंड स्रोत समन्वयक का निरीक्षण प्रतिवेदन, निक्षेप सुरक्षा निधि अपने कार्यालय में संधारित करेंगे। मान्यता आवेदन निरस्त करने की स्थिति में भी कार्यालयीन प्रति जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय द्वारा संधारित की जाएगी। यदि कोई स्कूल जो निर्धारित मान एवं मानदंडों की पूर्ति नहीं करता है तो ऐसे मान्यता आवेदन को निर्धारित समय सीमा के भीतर निरस्त किया जाए। जिला परियोजना समन्वयक निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण करना सुनिश्चित करें। यदि कोई स्कूल बिना मान्यता निरस्त होने के उपरांत संचालित है तो इसके विरुद्ध निर्धारित व्यवस्था अनुसार कार्यवाही की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि मान्यता के बिना कोई अशासकीय स्कूल संचालित ना हो। जिन स्कूलों की मान्यता समाप्त हो चुकी है अथवा 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, यदि ऐसे स्कूल द्वारा मान्यता नवीनीकरण हेतु तो समयावधि में आवेदन नहीं करता है तो उस स्कूल की मान्यता निश्चित अवधि के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाएगी तथा किसी ऐसे स्कूल को संचालित करना निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उल्लंघन होगा तथा धारा 18 के अधीन दंडनीय होगा। जिला अंतर्गत कोई भी अशासकीय स्कूल बगैर मान्यता के संचालित नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी जिला परियोजना समन्वयक की निर्धारित की जाती है। जिला परियोजना समन्वयक से निरस्त मान्यता आवेदनों हेतु प्रथम अपील कलेक्टर न्यायालय में। यहाँ कुछ बिंदु हैं जिसे देख लेते हैं। जिला परियोजना समन्वयक द्वारा यदि कोई मान्यता आवेदन निरस्त किया जाता है तो संबंधित स्कूल संचालक द्वारा आवेदन निरस्त होने के 30 दिवस की अवधि में कलेक्टर न्यायालय में अपील की जा सकती है। कलेक्टर द्वारा अपील का निराकरण अपील प्रस्तुत होने के 30 दिवस के भीतर किया जाएगा। अपील आवेदनों का निराकरण कलेक्टर द्वारा 30 दिवस में किया जाकर अपील सुनवाई के पश्चात मान्यता जारी की जाना है अथवा नहीं, इसका स्पष्ट निर्णय पारित किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के पश्चात जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अपील का विवरण एवं मान्यता जारी करते हुए कलेक्टर के आदेश को अपलोड करते हुए आरटी पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर से मान्यता प्रमाण पत्र तत्काल जारी किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा अपील निरस्त किए जाने की स्थिति में द्वितीय अपील आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष कलेक्टर द्वारा मान्यता अपील निरस्त होने के 30 दिवस के अंदर स्कूल द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के समक्ष की जा सकेगी। नेक्स्ट है द्वितीय अपील के में स्कूल द्वारा अशासकीय विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज एवं फोटोग्राफ जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निरस्त किए गए मान्यता आदेश की प्रति तथा कलेक्टर द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश की प्रति आयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करनी होगी। द्वितीय अपील सुनवाई के पश्चात संयुक्त संचालक राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं बंधनकारी होगा। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण लेख है जिसको देख लेते हैं। मान्यता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया में शासकीय स्कूलों को किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने पर उसके निराकरण हेतु विकासखंड स्रोत समन्वयक कार्यालय एवं जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित की जाए एवं समस्याओं का विकासखंड स्तर जिले स्तर पर ही त्वरित निराकरण किया जाए। उपरोक्तानुसार नवीन मान्यता आवेदन मान्यता नवीनीकरण हेतु संबंधित अशासकीय स्कूलों को उक्त निर्देशों से अवगत कराएं एवं इसके माध्यम से मीडिया तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसार कराते हुए नियमानुसार पारदर्शी तरीके से
निर्धारित समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित कराएं। यहाँ पे संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल दिनांक 18/12/24। यहाँ साइन है हरिजंदर सिंह सर का। यहाँ पे सूचनार्थ आप जिसको आप देख सकते हैं, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र। तो ये था आज का यह आदेश जिसे पढ़कर सुनाया गया है। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में पुनः नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।